छोरी जल्दी आ, अपने सास के पैर छू। चार दिन के बाद तू कल्याणी के घर बहू बन के जा रही है। इसलिए मैं तुझसे ब्याह कर रहा हूँ, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी का हर दिन हर रात मैं तेरे ये एहसास दिला सकूं कि अगर मैं तेरे जान से मार देता तो ही बेहतर होता तेरे लिए। फिर हमारा प्यार इतना कमजोर था कि घुंघरों की आवाज में दब गया। अच्छा चाची जी, अब मैं इजाजत चाहूँ, ब्याह के बहुत सारे काम है ना। हाँ हाँ जरूर। कल्याणी, एक बार नील ने अंदर भेज दे। इतने साल तक बेटे का धर्म निभाया है, दामाद बनने से पहले एक बार बेटे की नजर से देख लूं उसे, अगर तेरी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे से ज्यादा नील ही आपका है। नील, ए नील छोरे अंदर आना। प्रणाम दीदा। जीता रहे, जीता रहे। प्रणाम बुआ जी। जीता रहे, जीता रहे। ले मुंह मीठा कर, आज तो तन्ने हक से खिलाऊंगी, कल से तू जमाई बन जाएगा। फिर तो मेरी ना चलेगी तेरी चलेगी सब, है ना? बस बेटा, एक ही बात की तसल्ली है, तुम्हारी रोशनी ने बहुत खुश रखेगा, बहुत प्रेम करेगा। दोनों बस ऐसे ही हंसते खेलते रहो, हमारा आशीर्वाद है। रोशनी कहाँ छुप के बैठ गई? जा जाके बुला ले उसे। ठीक है दीदा। मैं चाहता हूं कि मेरी बंदूक की गोली तेरे सर में उतर जाए। मैं चाहता हूं जलते हुए दुपट्टे में तू जल के राख हो जाए। ये चाहता हूं मैं। लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और इसीलिए मैं तुझसे ब्याह कर रहा हूं, ताकि तेरी बची हुई जिंदगी का हर दिन हर रात मैं तेरे ये एहसास दिला सकूं कि अगर मैं तेरे जान से मार देता तो ही बेहतर होता तेरे लिए। क्या बात है रोशनी, इतने महंगे कपड़े, इतनी भारी ज्वेलरी, तेरी तो निकल पड़ी बहन। वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तूने तो कहा था कि जिस दिन तू डांस करेगी उस दिन तेरी सारी खुशियां दूर हो जाएगी, पर यहां देखकर तो लग रहा है कि दुनिया की हर खुशी तुझ पे मेहरबान हो रखी है। सच में बात घुमाना तो कोई तुझसे सीखे, और खामखा लोग बड़े शहर के लोगों को ताने देते हैं। ट्विंकल, ट्विंकल, ऐसी बातें तेरी मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना। सही कहा। थी। ट्विंकल, कम से कम तू तो समझने की कोशिश कर। ट्विंकल, इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। मुझे एक सबसे अच्छे दोस्त की जरूरत है। क्या तू मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त वापस करेगी? तुझे अगर दोस्ती की कदर होती तो तू मुझे धोखा देकर डांस नहीं करती। ट्विंकल, मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि मैं इस राउंड के बाद पीछे हट जाऊंगी। अच्छा, और आकाश तुझे पीछे हटने देगा? हम सबने देखा है कि तूने किस तरह आकाश पर अपना जादू चला रखा है। अब अगर तू खुद इस कंपटीशन से बैकआउट करना चाहे ना, इतने भोले चेहरे के पीछे इतना तेज दिमाग है। ऐसा क्यों कह रही है ट्विंकल? आकाश जी ऐसा क्यों करेंगे? उनका मुझ पर क्या अधिकार है? अधिकार? 2.5 लाख रुपए देकर उसने तुझसे डांस करवा लिया और तू अधिकार की बात कर रही? क्या कह रही है? प्लीज रोशनी, ये बेचारीपन का नाटक अब फिर से मत शुरू। और अब ये मत कहना कि तुझे पता ही नहीं था कि इस राउंड को जीतने पर असल में कोई प्राइस मनी थी ही नहीं। इतना बड़ा झूठ आकाश ने सिर्फ तेरे लिए कहा ताकि तू अपने पापा जी का इलाज करवा सके। तुझे आकाश ने पैसे अपने पॉकेट से दिए हैं। नील रुक! नील! अरे नील! नील रुक! नील रुक! नील रुक जा! नील! नील! रोशनी, जाने दे छोरी। वैसे भी 4 दिनों के बाद तुम दोनों को एक साथ ही रहना है। शादी ब्याह के पहले कुछ नियम हुए हैं और मैं चाहूं कि तुम दोनों सारे नियमों का पालन करो। इन 4 दिनों में मिलना तो दूर, तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देख सकते हो। और मन्ने पूरी उम्मीद है कि इस बार तुम मन्ने निराश ना करेगी। जी चाची जी। अच्छा, इजाजत चाहूंगी। खुश रहे। आपको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए क्या? या शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रियली? अपना हाथ आगे कीजिए। मैं इतनी बड़ी खुशी पापा जी को दे पाई सिर्फ आपकी वजह से, उसके लिए थैंक यू। यू वेलकम। देखिए, मेरा डांस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पापा जी को पसंद नहीं वो मुझे कैसे पसंद हो सकता। रोशनी, मैंने तुम्हें वो घुंघरू क्यों दिए थे? मैंने तुम्हें वो घुंघरू के इसलिए दिए थे क्योंकि मैं चाहता था कि डांस आपकी जिंदगी में एक जगह बना सके। और मैं समझ चुका हूं कि अब ये बात कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं कि डांस आपसे अलग नहीं है।
से जुड़ी हुई हर वो चीज, हर इंसान से आप दूर भागते हैं। मुझसे और मैं ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। और इसलिए मुझे आपसे दूर जाना होगा। हर वो बंधन तोड़ के जो मुझे आपसे जोड़ता था। I have to go. घुंघरू कहाँ गए? मैंने तो इसी पेड़ पे बांधे थे। एक्सक्यूज मी पंडित जी, मैंने वहां घुंघरू बांधे थे। किसी ने लिए? कोई लड़की किसी ने भी? ना भाई जी, मैंने तो ना देखा। भाई जी मैंने देखा था। वो जो रोशनी दीदी है ना, वो उतार कर ले गई। रोशनी दीदी? हाँ। यहाँ घुंघरू? रोशनी दीदी? हाँ। ओके, थैंक यू। रोशनी मेरे दिए हुए घुंघरू अपने साथ लेके गई। क्या मैंने गलत सोचा था? वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। ये क्या है? ये तो मैं भी तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है और क्या चाह रही है तू मुझसे? हैं? मतलब? ज्यादा भोली बकरी बनने की जरूरत नहीं तुझे, समझ गई? तू अच्छे से समझ रही है कि मेरी बातों का मतलब क्या है। और एक बात बता, तेरा यूं शर्माना सती सावित्री की तरह और एक बात हमेशा याद रखी, मैं तेरे से कभी भी प्रेम नहीं होगा। रेवा, रेवा, हमारे बीच कुछ नहीं बदले, कुछ नहीं बदले। हम दोस्त थे एंड हमेशा दोस्त, हमेशा दोस्त। समझ गई तू? क्यों? क्यों नहीं होगा मुझसे प्यार? इतनी गई गुजरी हूं क्या मैं कि कोई मेरे प्यार में ही नहीं पड़ सकता? जवाब, क्या कमी है मुझमें? जवाब दो।
और नील का झगड़ा हुआ है। उसका उसका गुस्सा तो आप जानती है ना दीदा। ऐसे क्या हो गया छोरी? कहने को आज इतना बड़ा दिन था, है? इतने बड़े दिन पे भी छोरे ने नाराज करके भेज दिया छोरी ने। या छोरी के लक्षण ब्याह से पहले हंसे तो ब्याह के बाद क्या होगा, है? अब मैं कहूंगी ना, सबने बुरा लग जाएगा, है? सबसे बड़े तो माँ ने बुरा लगेगा। या छोरी है ही मनुष्य, इसका साया जिस घर में पड़ेगा ना, उस घर की खुशियां ही छीन जाएगी। इस घर की खुशियां तो खागी, अब उस घर की भी खाएगी। और कह रहे ना, इसका साया जहाँ पड़ेगा कि दूध में से जैसे मलाई और मक्खन गायब हो जाए ना, वैसे उस घर की खुशियां गायब हो जाएगी। ओ कमो चुप रहेगी, भगवान के वास्ते चुप रहेगी। अरे जो बोल बोल के क्यों मनमुसीबत फैला रही है? ए छोरी, तू जा, जाके आराम कर ले। कमों की बात कहीं ना कहीं सही है। आज दो दो अपशकुन हो गए। छोरी, यहाँ बैठ। तने मालूम है छोरी, तारे और नील की शादी हो जाए, इस वास्ते मैं अभी तक बैठी हूँ। मैंने लगा था कि ब्याह के बाद मेरी छोरी के सारे परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन आज जो सब हुआ उससे तो लागे है कल्याणी तन्ने चैन से जीने ना देगी। कहीं ना कहीं ऐसा लागे है कि कल्याणी ने रिश्ता मंजूर ना है। दीदा, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि चाची जी तो इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश है। नील तो हमेशा तारीफ करता है, कहता है कि भले वो ऊपर से सख्त है पर अंदर से एकदम मोम। और आप ऐसा क्यों सोच रही है दीदा? आप तो हमेशा कहती है ना कि नील कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो फिर आज आप क्यों अपनी बात से डगमगा रही हैं? दीदा, हाँ मैं मानती हूँ मेरा और नील का झगड़ा हुआ है। उसका गुस्सा तो आप जानती है ना दीदा। ऐसे क्या हो गया छोरी? नील, हीरो समझा अपने अपने तू बोलना। तू गलत समझ रहा है। निकलेगा। तूने रोशनी की मजबूरी खरीद ली। साले, समझता क्या तू अपने आपको? तूने रोशनी को नाचने के लिए पैसे दिए? 2.5 लाख रुपए तूने उसे अपनी जेब से दिए? नहीं देख, मेरी बात तो सुन, ऐसा कुछ नहीं है। समझे क्या तू अपने? हीरो समझा अपने अपने तू बोलना। तू गलत समझ रहा है। निकलेगा। तूने रोशनी की मजबूरी खरीद ली। गलतियां तो मैं तेरी बहुत सस्ते में माफ करता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार में बात रोशनी की। तूने उसे अपने गंदे नाच गाने में घसीटा कैसे? ऐसी गंदगी फैलाने की इजाजत किससे ली तूने? रोशनी को अपने नाच गाने में घसीटने की हिम्मत कैसे की? बोलना। तेरे से बोला था ना रोशनी से दूर रहने को। पंडित जी,
रोकिए उन्हें, लड़का मर जाएगा। नील और रोशनी की जोड़ी तो भगवान की मर्जी है, और भगवान की मर्जी को इंसान कहाँ बदल सकता है। शायद उसी की सजा मिल रही है इसे। बस, अब और नहीं। तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। एक बात अपने दिमाग के पुर्जे पुर्जे पर छाप ले, रोशनी सिर्फ मेरी। चाहता हूं वो सिर्फ मेरी बहुत प्यार करता हूं उससे। और शायद, और अगर भगवान है तो उसकी भी मर्जी कहीं तो होगी उसमें। तभी तो पहली बार रोशनी मुझे मंदिर में मिली थी। आकर्ष अस्पताल में भर्ती है। नील तूने क्या किया है? मैंने नहीं, तूने। रोशनी आकर्ष अस्पताल में तेरी वजह से भर्ती है। देख ले कैसी तबाही फैलाई है तूने। एक अच्छे खासे इंसान ने तूने हैवान बना दिया। मैंने मास्टर की पिटाई, गलती तूने की और सजा उसने मिली। उसने पीछे फेंके और तू